अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी फरोश के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नेहा न्याजी। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो आज ये काम कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच जाएं। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है व्हाई टू इन्वेस्ट इन मल्टी गार्डन्स फेज 2। मल्टी गार्डन्स जो है वो MPCHS मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सोसाइटी का आप कह सकते हैं कि का एक प्रोजेक्ट है। इसका फेज़ 1 तो नहीं था, उसका नाम मल्टी गार्डन्स B17 मल्टी गार्डन्स था। अब इसका फेज़ 2 जो है वो रिसेंटली कल इसके प्री लॉन्च प्राइसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई हैं सोसाइटी ने, और मेरे ख्याल से कि इसकी भी मार्केट में वैसी ही धूम होने वाली है जैसी फैसल टाउन फेज़ 2 की थी, बिकॉज उसी के करीब करीब इसकी लोकेशन है। और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से कि आप अपने पास प्रोजेक्ट्स से ही जाने जाते हैं, तो इनके पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलती हूँ मैं आगे वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप इसमें सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। वीडियो का मेरा टॉपिक है व्हाई टू इन्वेस्ट इन मल्टी गार्डन्स फेज़ 2। किसी भी सोसाइटी में सरमायाकारी करने की कुछ चंद वजूहात होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सरमायाकारी करने से पहले देखनी होती हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके डेवलपर्स कौन है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है कि उसके डेवलपर्स कौन है। ये डेवलपर्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं और मेरे ख्याल से सोसाइटी का कुल असासा ही वो होते हैं। तो आपने ये देखना है कि उसके डेवलपर्स कौन है, उनके पास प्रोजेक्ट्स कैसे थे, उन्होंने अपने पास प्रोजेक्ट्स को किस तरह डिलीवर किया, उन्होंने किस तरह काम किया, वो मार्केट में किस तरह चल रहे हैं, वो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, और जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं या नहीं दिखाते। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने जहन में ज़रूर रखनी है सरमायाकारी करने से पहले। पास प्रोजेक्ट्स में से अगर मैं आपको थोड़ा आगाह कर दूँ इनके, तो इनके पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो E11 है। E11 जो है मेरे ख्याल से इस्लामाबाद का टॉप एलीट सेक्टर है जहाँ पे हर कोई रहने की ख्वाहिश करता है। तो E11 इनके पास प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले E11 आता है, फिर F11 आता है जो कि फतेहजंग रोड पे लोकेटेड है, फिर B17 आता है, फिर B17 जो है वो संजानी के करीब है, आई गेस, हाँ संजानी के करीब है और CDA का सेक्टर है वो। तो ये तीन इनके बहुत ही मेजर और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डेवलप भी किए और डिलीवर भी किए, और आज भी अच्छे तरीके से उस सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं। जो लोग उसमें रह रहे हैं उनको अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। सबसे मेन बात इनके प्रोजेक्ट्स की होती है कि ये डेवलप भी करते हैं, डिलीवर भी करते हैं और पॉपुलेशन भी लेकर आते हैं। सारे इनके जो जितने भी पास प्रोजेक्ट्स हैं आप जाके देख सकते हैं, उनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि सारे डिलीवर्ड हैं, सारे डेवलप्ड हैं और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं इनके। सेकंड चीज़ जो है ना वो आती है किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो सेकंड चीज़ जो आपने देखनी होती है वो उसकी लोकेशन होती है कि उसकी लोकेशन कितनी प्राइम है। जो नॉर्मल आपकी लाइफ की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हैं उससे आपको कितना वो जोड़ के रखेगी लोकेशन, और उसके करीब करीब में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह की जगह बनी हुई हैं जिससे आपको भी फ़ायदा हो सके। और मेरे ख्याल से लोकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके प्रोजेक्ट में जो फुटफॉल होती है या पॉपुलेशन होती है उसका एक वाहिद जो होती है वो ज़रिया होती है, जो उसके एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आपके एक्सेस पॉइंट्स और आपकी लोकेशन जो होगी वो जितनी इजी होगी उतने ही ज़्यादा लोग आपकी सोसाइटी को एक्सेस कर सकेंगे, और जितने ज़्यादा लोग आपकी सोसाइटी को एक्सेस कर सकेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सोसाइटी में फुटफॉल होगा या आपकी सोसाइटी में पॉपुलेशन होगी। इसी के साथ साथ पास प्रोजेक्ट्स में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी इनके आते हैं। E11 जैसे मैंने आपको बताया, मल्टी गार्डन्स, टेली गार्डन्स, B17 है, F17 है, मल्टी ऑर्चर्ड है, ये सारे इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी वीडियो को भी एंड तक देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस प्रोजेक्ट की में खसूसियात क्या हैं। मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको हर चीज़ की नो हाउ हो कि वो डेवलपर्स ने पहले कैसा काम किया, कैसे चीज़ें डिलीवर की। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको इन सब चीज़ों से आगाह करें कि आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पास्ट क्या है, उनके डेवलपर्स का पास्ट क्या है। बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने पास्ट में अपने प्रोजेक्ट्स को जिस तरह डिलीवर किया होगा वो उस रीसेंट प्रोजेक्ट को भी उसी तरह डिलीवर करेंगे। और सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की ये भी है कि ये ऑल ड्यूज क्लियर प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ऑल ड्यूज क्लियर्ड होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। और इस प्रोजेक्ट में जो लोग सरमायाकारी करेंगे उनके लिए एक बड़ी ही अच्छी चीज़ साबित होगी कि ये ऑल ड्यूज क्लियर प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट चार्जेस भी इसके अंदर शामिल होंगे, सुई गैस के भी चार्जेस शामिल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी चार्जेस में शामिल होंगे, सारे चार्जेस इसके अंदर ही होंगे। आपको अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो। मैंने आपको बताया कि इसके
इनके पास प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया, इसकी जो ख़ास कुछ बातें हैं, ठीक है, वो मैं अगर आपको बता रही थी तो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें सरमायाकारी करने के कि क्यों करनी चाहिए। अगर मैं 4th पॉइंट अगर बताऊँ तो 20% ऑफर, मेरे ख्याल से जिस बंदे के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जो फुल पेमेंट पे प्लॉट ख़रीद सकते हैं, उनको ये ऑफ़र ज़रूर अवेल करनी चाहिए, बिकॉज इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द टोटल प्राइस। अगर आप वो लमसम करके प्लॉट ख़रीदते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, 5 मरले का प्लॉट अगर 30 लाख का है या 31 लाख का है, तो वो अगर आप लमसम करके लेते हैं तो वो 24 लाख का हो जाएगा। तो आपको 6-7 लाख का जो है वो बीच में मार्जिन आ जाएगा, गैप आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मरले का प्लॉट जो है वो 30-31 का है, 30,80,000 का है, तो अगर आप लमसम करके उसको 20% वाली ऑफर को अवेल करते हैं तो वो 24 लाख का हो जाएगा। तो 6-7 लाख मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द इन्वेस्टमेंट, और आपके काफ़ी पैसे सेव भी हो जाएंगे इस तरीके से। इसी के साथ साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो, और MPCHS जो है, मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे ख्याल से कि इसकी अगर मैं खसूसियात का और इसमें इन्वेस्ट करने के पॉइंट्स अगर आपको बताती चलूँ तो कारवान चलता रहेगा और मैं भी चलती रहूँगी और वीडियो भी चलती रहेगी, तो वो आपके लिए मसला हो जाएगा, बिकॉज आप लोग तो लंबी वीडियोज़ देखते ही नहीं है। आप लोग तो 1 मिनट की वीडियो के बाद जो है वो पागल हो जाते हैं और वीडियोज़ को बंद कर देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं अच्छा जी आप लोगों ने तो हमें ये चीज़ें बताई नहीं थी। हालांकि हमने वो बताई होती है, लेकिन आप लोग जो हैं वो बस सुनते ही नहीं है, वीडियोस देखते ही नहीं है पूरी। तो मैं इसलिए हमेशा नोट आपको शुरू में देती हूँ कि अगर आप सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं उस सोसाइटी में जिसकी हम वीडियो बना रहे होते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो कि उस वीडियो में क्या क्या बताया जा रहा है, और आप किसी किस्म की मुश्किल में ना पड़े ना फ्यूचर में जाके। फिर आप आ जाते हैं जी हमारे ऑफिस आप लोगों ने तो ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, और फिर हम आपको बताते हैं कि यार हमने तो बताया था, आप लोगों ने देखी नहीं थी। फिर गलती किसकी होती है? आप लोगों की होती है। तो ये गलती नहीं आप लोगों ने करनी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब और MPCHS मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आपस में लाजिम मलजूम है। तो मेरे ख्याल से कि आपस में लाजिम मलजूम होना जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जिस तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते हैं, और जितनी मैसिवली डेवलपमेंट चल रही है फैसल टाउन फेज़ 2 में, वो भी आप देख सकते हैं। और उनकी लॉयल्टी अपने कस्टमर्स, अपने कंसल्टेंट्स, अपने जो डीलर्स होते हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो उसमें सरमायाकारी कर रहे होते हैं, कस्टमर्स, उनके क्लाइंट्स वगैरह, उनके लिए उनकी जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी है ना, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट भी किस तरह का होने वाला है, बिकॉज इनके साथ अगर उनका नाम जुड़ा हुआ है तो ये भी इंशाल्लाह फैसल टाउन फेज़ 2 की तरह ही कुछ दिनों के अंदर जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देर नहीं करनी। दोबारा बता दूँ, फैसल टाउन फेज़ 2 की बार भी आप लोगों ने यही किया था, आप लोगों ने देर नहीं करनी, अभी इसमें सरमायाकारी कर लें। प्री लॉन्च प्राइसेस जो हैं वो आप अवेलेबल हैं। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और हमारे ऑफिसेज भी विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खाइया और गुजर खान में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।